नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एकादशी की हर तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण होती है और जब आप एकादशी का पालन करते हैं तो विशेष तरह के वरदान आपको प्राप्त होते हैं। ईश्वर की विशेष कृपा आपको जीवन में मिल जाती है। आज हम बात करेंगे रमा एकादशी की। रमा एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो मृत्यु के बाद भी आपको शुभ फल प्रदान करती है, आपके परलोक की बाधाओं को, परलोक की स्थितियों को बेहतर बना देती है। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 9 नवंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः काल 10:41 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 9:57 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 9 नवंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, मंगल और केतु विद्यमान हैं तुला राशि में। बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में। शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। राहु और बृहस्पति विद्यमान हैं मेष राशि में और चंद्र शुक्र संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि रमा एकादशी की महिमा क्या है। देखिए, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है और रमा एकादशी के दिन स्वयं भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना करने से पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद सद्गति की, मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति मृत्यु के उपरांत मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यानी ये वो एकादशी है जिसका पालन करने से लोक सुधरता है, पापों का नाश होता है और परलोक भी सुधरता है, क्योंकि मृत्यु के बाद व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अंतिम एकादशी है जब नारायण सोए होते हैं। इसके बाद जो अगली एकादशी आती है देवोत्थान एकादशी, उस पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं। इस बार रमा एकादशी 9 नवंबर को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। रमा एकादशी पर हमारी चर्चा जारी है,
लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे स्वस्थ रहने के सरल उपायों की निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन की दशा में आपके सुधार होगा, काफी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, कारोबार में विस्तार का योग बन रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि रमा एकादशी पर पूजन कैसे करेंगे। सुबह या शाम के समय भगवान विष्णु के केशव स्वरूप का पूजन करना चाहिए। मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगा करके पूजा करिए। इनको पंचामृत, पुष्प और ऋतु फल, मौसम के फल अर्पित करें। चाहें तो आप केवल एक समय उपवास रखें और एक समय आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आप फलाहार करते हो या सात्विक भोजन करते हो, शाम को आहार ग्रहण करने के पहले उपासना और आरती जरूर करिएगा। रमा एकादशी पर ऋतुफल यानी मौसम के फल और अन्न का दान करना भी बड़ा शुभ होता है। रमा एकादशी पर आप जल पीकर, फल खाकर उपवास रख सकते हैं। आप एक वेला उपवास रख करके एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और रमा एकादशी पर जितना संभव हो आप सुबह से लेकर रात तक भगवान विष्णु की उपासना करें। खास तौर से विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। रमा एकादशी पर कौन से विशेष उपाय किए जाएंगे इस विषय में बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी,
परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, उपहार और सम्मान का लाभ आपको मिल सकता है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, चोट चपेट से बचाव करें। नौकरी में आपको समस्या हो सकती है। यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन आपको आसानी से मिलेगा। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि रमा एकादशी पर कुछ विशेष प्रयोग करने से कुछ विशेष तरह के लाभ कैसे हो सकते हैं। अगर आपको मानसिक तनाव रहता है, स्वास्थ्य की समस्या रहती है तो क्या उपाय करें? आप हर महीने की हर एकादशी का उपवास रखें तो मानसिक स्थिति में और स्वास्थ्य में सुधार होगा। रात के समय भगवान विष्णु के केशव स्वरूप की पूजा करें और उनके सामने गोपाल स्तुति का यानी गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी मानसिक स्थिति की प्रार्थना करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो धन की प्राप्ति करने के लिए भी आप रमा एकादशी पर प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे? भगवान कृष्ण के सामने बैठिएगा, उनके मस्तक पर और उनके चरणों में गोपी चंदन लगाइएगा। इसके बाद एक विशेष मंत्र का जप करिएगा। कम से कम 3 माला या 11 माला मंत्र होगा। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे रमा एकादशी की रात के समय में आपको विशेष फायदे की प्राप्ति होगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि रमा एकादशी का पालन करने से पापों का नाश होता है। कैसे हो सकता है? देखिए, रमा एकादशी की रात को एक विशेष प्रयोग करिएगा। भगवान कृष्ण को सफेद फूल अर्पित करिएगा। उनके सामने गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा और उनसे पाप नाश करने की प्रार्थना करिएगा। आंतरिक रूप से शांति और शक्ति मिलेगी। आप पाप के रास्ते से हटेंगे और जो पूर्व पाप हैं आपके, उनका प्रायश्चित भी निश्चित रूप से हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सुधार के योग बनते हैं।
छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा। करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। परिवार में आपके खुशहाली आएगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ का वाद विवाद ना करें। खान पान में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में व्यस्तता रहेगी। करियर में सफलता मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, जहां तक संभव हो खाना खाने के साथ जल पीते मत रहिए कि 4 कौर खाया फिर पानी पिया, फिर 4 कौर खाया फिर पानी पिया, ये सब मत करिए। अगर गला सूख रहा है या दिक्कत हो रही है तो भोजन के बीच में 2 घूंट पानी आप पी सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं 9 नवंबर 2023 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। सुबह के समय भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से दिन भर के कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।